हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक होने वाला है क्लॉक, ठीक है ना। आज हमारी क्लॉक की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने क्लॉक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया है कि क्लॉक क्या होती है, किस प्रकार से हम क्लॉक के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को। और कुछ फार्मूलेज मैंने आपको बताए थे पहली क्लास में, वो फार्मूले फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। जो लोग नए जुड़े हैं वो भी जो है क्वेश्चनों को आसान तरीके से सॉल्व कर पाएं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बता देता हूं जिनका यूज़ हम लोगों ने वहां पर सीखा था। वो सारे फार्मूले मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करके आपको बताए थे, ठीक है ना। तो फार्मूले आपको फिर से मैं एक बार बता देता हूँ सारे, ठीक है। पहला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था एंगल निकालने के लिए, ठीक है ना। एंगल निकालने के लिए अगर यहाँ पर अब देखो, अगर क्लॉक की बात होती है, तो आपके 3 हैंड क्लॉक में होते हैं, मिनट, सेकंड एंड आर। लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो केवल आपका मिनट और आर के हैंड के बीच बनता है, सेकंड के हैंड के बीच क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मिनट का हैंड है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, जो सेकंड का हैंड है वह 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण, और जो आपका आर का हैंड है वह 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है ना। सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री 360 डिग्री, और मिनट की सुई 1 मिनट में आपका 6 डिग्री, और आर का हैंड 1 मिनट में आपका 1/2 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। अब जरा अगर हम बात करें कि जैसे आपसे अगर एंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ पर इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था जो हर जगह आपका प्रयोग होता है, वो है आपका m = 2/11 h × 30 प्लस माइनस थीटा, ओके। एक तो ये फार्मूला है, ठीक है, जो आपका हर कंडीशन में अप्लाई होगा, ठीक है, हर जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट शॉर्टकट की बात करें तो एंगल निकालने के लिए हम एक और फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं जिसको हम बोल सकते हैं घंटा अर्थात आवर अनुपाते मिनट का, ठीक है ना। अर्थात 1160 का फार्मूला, 1160 के फार्मूले से भी हम जो है एंगल को निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो आप m = 2/11 h × 30 प्लस माइनस थीटा का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। अगर शॉर्टकट फार्मूले की बात करें तो वो है आपका 1160 का मतलब हो गया 12 o'clock, ठीक है ना। 1160 का मतलब हो गया 12 o'clock, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहीं पर तो हम लोगों ने पोजीशन की बात की थी। 3 कंडीशन आपकी दोनों सुइयां बनाती हैं, जो आपकी मिनट और जो आपकी आर की सुइयां हैं, ये 3 कंडीशन बनाती हैं। पहली कंडीशन ओवरलैप कंडीशन, दूसरी आपकी अपोजिट कंडीशन, और तीसरी होती है आपकी जो है राइट एंगल कंडीशन, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें ओवरलैपिंग पोजीशन की, अगर हम बात करें ओवरलैपिंग पोजीशन की, ओवरलैपिंग पोजीशन की, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो ओवरलैपिंग पोजीशन का मतलब हो गया कि जो मिनट की सुई है वह आपकी जो है घंटे की सुई को क्या कर ले, ओवरलैप कर ले, ढक ले, ठीक है ना। तो यह जो आपकी पोजीशन है यह 1 घंटे में एक बार, ठीक है ना, 1 आवर में 1 टाइम, 12 आवर में 11 टाइम्स, ठीक है ना। 1 घंटे में एक बार और 12 घंटे में आपकी 11 बार होती है। और पूरे दिन की यदि बात करें अर्थात 24 घंटे की यदि बात करें तो 24 घंटे में यह 22 बार होती है, क्लियर है। अब जैसे यहां से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि अब चूंकि 1 घंटे में एक बार होती है तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी 1 घंटे के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। आप जिससे पूछा गया 3 और 4 बजे के बीच कब सुइयां आपस में मिलेंगी, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। दोनों सुइयां तभी आपस में मिल सकती जब उनके बीच की डिस्टेंस और उनके बीच का जो कोण है अर्थात जो एंगल है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए, तब दोनों सुइयां आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, ठीक है ना।
तो यहां पर अगर ओवरलैपिंग पोजीशन से कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहां पर इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, जो फॉर्मूला ऊपर दिया गया है, m इक्वल टू 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है ना। अच्छा, यहां पे आपको पता है कि m क्या है, m आपका मिनट को दर्शाता है, h आपका r को दर्शाता है और थीटा आपके एंगल को दर्शाता है। क्लियर है। तो अगर ओवरलैपिंग आपसे पोजीशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे आपका एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस और एंगल दोनों 0 होंगे तब जाके ओवरलैपिंग पोजीशन वहां पर बनेगी। जैसे अगर मैं टाइम की बात करूं घड़ी में एग्जैक्ट टाइम की, तो एग्जैक्ट टाइम है आपका 12 o'clock। एग्जैक्ट टाइम आपको क्या मिलेगा, 12 o'clock मिलेगा। क्लियर है। अब जैसे हम बात करते हैं इसी में, ये अब इसमें एक शॉर्टकट फार्मूला क्या होता है, शॉर्टकट फार्मूले का अगर मैं बात करूं तो वो आपका होता है बेस टाइम। शॉर्टकट फार्मूला ओवरलैपिंग के लिए होता है बेस टाइम। ठीक है ना, अर्थात आधार समय। ठीक है ना, आधार समय, बेस टाइम अर्थात आधार समय इंटू 60/11 इंटू 60/11। ठीक है ना, बेस टाइम इंटू 60/11। ठीक है, तो ये आपका ओवरलैपिंग के लिए डायरेक्ट आप इस फार्मूले का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्लियर। अब जरा बात कर लेते हैं अपोजिट पोजीशन। ठीक है, अपोजिट पोजीशन की। अपोजिट पोजीशन का मतलब हो गया 180 डिग्री का कोण। ठीक है ना, अपोजिट पोजीशन का मतलब हो गया 180 डिग्री का एंगल। ठीक है ना, अपोजिट पोजीशन मतलब क्या हो, कितना हो गया, 180 डिग्री का कोण। आमने सामने दोनों सुइयां होंगी। ठीक है, जैसे अगर आप एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो 6 o'clock, अगर हम एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो देखो आप जब घड़ी में देखते हैं 6 o'clock, जब घड़ी में करेक्ट 6 बजता है तो आप देखेंगे कि मिनट की सुई कहां पे होती है, 12 पे। 6 की आर की सुई कहां पे होती है, 6 पे। तो दोनों सुइयां आमने सामने होती हैं, तो उस समय दोनों सुइयों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी 30 मिनट की होती है और उनके बीच का जो एंगल होता है वो आपका 180 डिग्री का होता है। क्लियर है। तो यह कंडीशन, यह पोजीशन भी आपकी 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होती है। अर्थात एक दिन में 22 बार सुइयां जो है अपोजिट की स्थिति बनाती हैं, विपरीत की स्थिति बनाती हैं। क्लियर। इसके लिए अगर हम बात करें तो इस फार्मूले का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट शॉर्टकट की बात करते हैं तो शॉर्टकट फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, बेस टाइम प्लस माइनस 6, बेस टाइम प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। ये आपका शॉर्टकट फार्मूला है। प्लस कब करेंगे, माइनस कब करेंगे, 6। तो इस बात को ध्यान देना है आपको कि जो आपका एग्जैक्ट टाइम है वो 6 o'clock पर आपको अपोजिट दिखता है। भाई 1 घंटे में तो एक बार बनेगा, लेकिन अगर हम बात करें एग्जैक्ट टाइम की तो 6 o'clock है। ठीक है ना, 6 o'clock। तो अब अगर समय आपका 6 से क्या है, कम है, तो आप क्या करेंगे, प्लस का 6। अगर समय 6 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, माइनस का 6। ठीक है ना, 6 को क्या करना है, प्लस या माइनस करना है। तो अगर आपका जो है समय ज्यादा है 6 से तो माइनस के 6 कर दीजिए, कम है तो प्लस का 6 कर दीजिए। क्लियर। अब जरा बात कर लेते हैं हम यहां पर राइट एंगल पोजीशन। ठीक है ना, बात कर लेते हैं राइट एंगल पोजीशन की, राइट एंगल पोजीशन। ओके, बात कर लेते हैं राइट एंगल पोजीशन की। जरा देखते हैं राइट एंगल पोजीशन भाई कितना है। यहां पे क्या, अब यहां पे आप राइट एंगल पोजीशन में इस फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, जब अपोजिट पोजीशन में आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी। जब यहां पर आप राइट एंगल पोजीशन में इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 90 डिग्री। यहां थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहां थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री और यहां थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है ना। अब जैसे यहां पर आप जो है अगर शॉर्टकट फार्मूले की बात करें तो शॉर्टकट फार्मूला क्या हो जाएगा, बेस टाइम वाला, तो हो जाएगा बेस टाइम प्लस माइनस 3
इंटू 60/11, ठीक है ना, 60/11, ठीक है ना। आधार समय प्लस माइनस 3 गुणे 60/11। अब यहां पर देखो क्या है, चूंकि जो राइट एंगल पोजीशन है ये आपकी 1 घंटे में 2 बार बनती है। जो राइट एंगल पोजीशन 1 घंटे कितनी बार बनती है? 2 बार बनती है, ठीक है ना। तो 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार, ठीक है। तो पूरे दिन में अर्थात पूरे एक दिन कितनी बार बनेगी? 44 टाइम्स। तो 24 घंटे में यह पोजीशन 44 टाइम बनती है। कौन सी? आपकी राइट एंगल पोजीशन। क्लियर है? तो यहां पर जब आप करेंगे तो एक बार 3 को प्लस करेंगे, एक बार 3 को क्या करेंगे? माइनस। 2 आपके टाइम निकल के आएंगे। क्योंकि 2 टाइम इसलिए निकल के आएंगे क्योंकि यह जो पोजीशन है, ये जो कंडीशन है, वह 1 घंटे में 2 बार बनती है, ठीक है ना। 1 घंटे कितनी बार बनती है? 2 बार बनती है। क्लियर है? तो ये कुछ शॉर्टकट फार्मूले हैं, ठीक है। इस फार्मूले का प्रयोग तो आप हर जगह कर सकते हैं, ठीक है, हर जगह कर सकते हैं। और यहां पर जब आप थीटा एक बार लेंगे तो थीटा जो एक बार क्या करेंगे? प्लस, एक बार क्या करेंगे? माइनस, ठीक है। तो यहां पर आप जो है जिस प्रकार से एक बार 3 प्लस कर रहे हैं, एक बार 3 माइनस कर रहे हैं, तो यहां पे अगर इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो एक बार 90 प्लस करेंगे, एक बार 90 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जो आएगा उसमें 11 का भाग दे देंगे, ठीक है। यहां पर क्या है कि अब चूंकि अपोजिट पोजीशन में यहां पे 180 रखा जाएगा, तो 180, अब देखो जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 360 हो जाएगा। अब ये तो हमेशा 360 रहेगा, लेकिन इधर की वैल्यू आपकी अपोजिट पोजीशन बता रहा हूं, इधर की वैल्यू आपकी बदलती रहेगी। अगर आपकी जो इधर की वैल्यू है, अगर वो आपकी 180 से क्या है भाई, जो 360 हो जाएगा, कब? जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये वैल्यू आपकी 360 से छोटी है तो आप क्या करेंगे? यहां पर प्लस करेंगे, अगर बड़ी है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। प्लस माइनस दोनों नहीं होगा अपोजिट पोजीशन में। प्लस माइनस केवल कब होगा? जब आप राइट एंगल पोजीशन निकालेंगे। क्योंकि राइट एंगल पोजीशन आपकी 1 घंटे में 2 बार बनती है, इसलिए एक बार प्लस वाले से आंसर आएगा, एक बार माइनस वाले से आएगा। तो बात क्लियर है। और ये कुछ शॉर्टकट फार्मूले हैं जिनका प्रयोग करके आप बहुत ही कम समय में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए। एट व्हाट टाइम बिटवीन 10 AM and 11 AM द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ ए वॉच वुड मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। बताइए। वह समय आपको बताना है। 10:20 AM, 10:22 AM, 10:23 AM, 10:25 AM। बताइए कौन सा सही समय होगा? 180 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपने कहा 180 डिग्री एंगल मतलब हो गया, 180 डिग्री एंगल मतलब हो गया अपोजिट पोजीशन। अपोजिट पोजीशन नहीं हो गया, अपोजिट पोजीशन, ठीक है ना। अपोजिट पोजीशन की बात हो रही है। अब अपोजिट पोजीशन की जब बात हो रही है तो यहां पे मुझे फार्मूला पता है, या तो मैं यहां पे ये लगा दूं m इक्वल्स टू 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। अब देखिए दोनों तरीके से मैं आपको करके बताता हूं ताकि आपके दिमाग में बातें क्लियर हो जाए कि हम किसी भी फार्मूले का प्रयोग करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहां पे मैं इस फार्मूले का प्रयोग करता हूं तो यहां पे m मुझे निकालना है, क्योंकि पूछ रहा है किस समय पर, तो मुझे मिनट निकालना होगा ना, क्योंकि यहां पे बेस समय क्या होगा? 10 और 11 बजे के बीच, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई तुम मुझसे 10-11 बजे के बीच मिलने आना, आपने कहा सर मुझे आपसे मिलना है, तो मैंने कहा 10 और 11 बजे के बीच अगर तुम आ जाओगे तो तुम्हारी हमारी मुलाकात हो जाएगी। आपने कहा ठीक है। तो आप क्या करोगे? 10 बजे के बाद और 11 बजे से पहले आप मुझसे मिलने आ जाओगे, ठीक है ना। तो यहां पर भी देखिए जो आपकी यह पोजीशन बनना स्टार्ट हुई वो 10 बजे से हुई। 10 बजे से हुई तो बेस टाइम क्या हो गया? आधार समय क्या हो गया? 10 बजे, ठीक है ना। तो 10 बज के कुछ मिनट पर यह घटना घटित हुई होगी। आपने कहा बिल्कुल। तो यहां पर देखिए हमको m तो निकालना है। m बराबर क्या हो जाएगा? आपने कहा 2/11, h की जगह हम 10 रख देंगे, 10 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा की जगह हम 180 डिग्री रख देंगे। क्योंकि मैंने पहले से बता रखा है कि अपोजिट का मतलब वहां पहले दिया भी है, देखो
कि आपको यहाँ पे 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगे आपको बताना है। तो 180 डिग्री का एंगल मतलब हो गया अपोजिट पोजीशन। क्लियर है? अब जरा देखिए इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो m इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 10 जा 300 और 2 कितना हो जाएगा 600 प्लस माइनस 360 अपॉन हो जाएगा आपका ये 11। क्लियर है? कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो आपका जो 600 है, जो 600 है ये तो बड़ा है, 360 आपका छोटा है। तो अब यहां पर आप प्लस तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे माइनस। अगर ये वैल्यू बड़ी होती और ये वैल्यू छोटी होती तब क्या करते हैं प्लस। तो जरा माइनस कर दीजिए तो देखो 0 आ गया, यहां पे 10 में से 6 गए तो 4 आ गया, और यहां पे 5 में से 3 गए तो 2 आ गया। 240/11 और 11 में जब 240 का भाग 240 से 11 का भाग दोगे तो कितना आएगा 21 सही 9/11 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो एक तो तरीका ये है कि आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो ये फार्मूले का प्रयोग हमने करके निकाल लिया। अब आपने कहा सर कहीं भी ये आंसर तो दिया ही नहीं गया, आंसर जो है तो दिया है 10:20 AM 10:22 AM 10:23 AM 10:25 PM, कहीं भी 21:9/11 दिया ही नहीं गया। तो ये एग्जैक्ट टाइम है, ये क्या है एकदम एग्जैक्ट टाइम है। यहां पर देखो ये तो नहीं दिया गया लेकिन ये तो दिया गया है 10:22, तो हम इसको लिख सकते हैं 10:22 AM। क्या लिख सकते हैं 10:22 AM लिख सकते हैं, बिल्कुल क्या लिख सकते हैं 10:22 AM। तो आप यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना? अब भाई ये तो ऑप्शन में दिया नहीं गया तो 21 सही 9/11, इसको हम क्या लिख सकते हैं 22 मिनट लिख सकते हैं। तो 10:22 पर सुइयां क्या बना देंगी आपकी जो है मिनट, और जो आपकी आर की सुइयां हैं वो अपोजिट पोजीशन बना देंगी। ठीक है? जो भी क्वेश्चन बनेगा जब भी दोनों सुइयों की बात होगी वो दोनों सुइयां आपकी मिनट और आर की ही होंगी, सेकेंड की सुई के बीच आपका क्वेश्चन नहीं बनता। क्लियर है? अब जरा देखिए क्या जो दूसरा हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्या उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। वो फार्मूला क्या था आपका? वो फार्मूला था बेस टाइम प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। देखो मैं दोनों फार्मूले से आपको बताता हूं कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए प्लस कब करना है 6 को बेस टाइम में, जब समय 6 से कम दिया गया हो। जब समय 6 से अधिक दिया जाए तो क्या करेंगे माइनस। तो यहां पे 10 AM और 11 AM दिया है 10 से 11 बजे के बीच, तो इसमें बेस टाइम कितना है 10 o'clock। बेस टाइम कितना है 10 o'clock, और 10 o'clock आपका 6 o'clock से ज्यादा है। 10 o'clock आपका 6 o'clock से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे आपका जो है 10 माइनस 6 इंटू 60/11 कर देंगे। ठीक है ना? क्योंकि जो आपका ये टाइम था ना ये बेस टाइम ये 6 o'clock से ज्यादा है, तो 6 क्या होगा माइनस। अगर कम होता जैसे 2 होता 3 होता 4 होता 5 होता तो क्या होता प्लस होता। तो जब माइनस हो गया कितना आ गया आपका 4 इंटू 60/11 कितना आता आपका ये देखो 240/11 आता कि नहीं आता? तो वही तो आता आपका 21 सही 9/11 मिनट। ठीक है? जिसको हम लिख सकते हैं 10:22 AM। ठीक है? तो इस फॉर्मूले से भी आप आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है ना? मैंने इसलिए आपको दोनों फॉर्मूले से आंसर को निकाल करके बताया है। ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आपको किसी एक फार्मूले का ही प्रयोग करना है, आपको दोनों फार्मूले का प्रयोग वहां एग्जाम में नहीं करना। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि आप किसी भी एक फार्मूले का प्रयोग करके आंसर को दे सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू यू कंसीडर टू बी ट्रू अबाउट द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ एनालॉग क्लॉक्स। एनालॉग घड़ियों की घंटे और मिनट की सुइयों के बारे में आप निम्नलिखित में से किस कथन को सत्य मानते हैं? चलिए जरा पहला कथन पढ़िए भाई, आपको बताना है कौन सा इनमें से आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। इन चारों में से कौन सा आपका ट्रू है वो आपको बताना है।
तो पहला आपका क्या दिया गया है, द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड वुड मेक 90 डिग्रीज एंगल विथ ईच अदर 24 टाइम्स इन अ डे। घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में 24 बार एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। नहीं, ये बात तो गलत है भाई, एक दिन में 44 टाइम बनाती है, आपको पता है, ठीक है ना। ये जो है एक घंटे में 1 आवर में 2 टाइम्स, 1 आवर में 2 टाइम्स 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 12 आवर में 22 टाइम्स 22 टाइम्स, और आपका जो है 24 आवर में 44 टाइम। ओके, तो एक दिन मतलब 24 आवर हो गए, तो 24 आवर में जो 90 डिग्री का एंगल है वो 44 टाइम बनेगा, ठीक है। तो पहला तो गलत है भाई। दूसरा जरा देखिए, द आवर हैंड एंड मिनट हैंड विल ओवरलैप लेस देन 24 टाइम इन अ डे। घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में 24 बार से कम ओवरलैप करेंगी। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर बात करें ओवरलैप की तो ये है आपकी एक घंटे में एक बार, 1 टाइम, और 12 आवर में 11 टाइम एंड 24 आवर में 22 टाइम। तो 24 से लेस देन ही तो हुआ, 24 से कम ही तो हुआ। तो दूसरा क्या है आपका, बिल्कुल सही है, दूसरा आपका सही है। जब दूसरा सही है तो बाकी जो है, चूंकि एक ही तो सही होगा चारों में, तो दूसरा सही हो तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। जरा पढ़ लीजिए अगला क्या कह रहा है, द आवर हैंड एंड मिनट हैंड विल ओवरलैप एग्जैक्टली ऑन द आवर नंबर ओनली वंस एवरी हाफ अ डे। घंटे की सुई और मिनट की सुई हर आधे दिन में केवल एक बार घंटे की संख्या पर ओवरलैप करेंगी। नहीं, आधे दिन में तो आधे दिन मतलब हो गया आपका 12 घंटे, भाई पूरा दिन होता है 24 घंटे का, तो आधे दिन का मतलब हो गया 12 घंटे, और 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप कर जाएंगी, तो एक बार कैसे करेंगी, ठीक है ना। आधे दिन का मतलब यहां से कितने, हाफ डे का मतलब कितना हो गया आपका जो है, हाफ डे का मतलब हो गया 12 आवर, और 12 आवर में जो है आपकी दोनों सुइयां 11 टाइम्स ओवरलैप करती हैं, इसलिए ये भी आपका गलत है, ठीक है ना। डी भी देखो गलत ही है आपका, द आवर हैंड एंड मिनट हैंड विल मेक एक्यूट एंगल टू ईच अदर फॉर ऑलमोस्ट एज लॉन्ग एज इट विल मेक ऑब्ट्यूज एंगल टू ईच अदर ड्यूरिंग द इंटायर डे। घंटे की सुई और मिनट की सुई लगभग उतनी ही देर तक एक दूसरे से न्यून कोण बनाती रहेंगी जितने देर के दौरान वे एक दूसरे से अधिक कोण बनाती हैं। नहीं, ये बात भी गलत है भाई, 12 घंटे में 12 बार एक्यूट एंगल बनेगा, जबकि वो आपका जो अपोजिट कंडीशन है, अपोजिट जो है 12 घंटे में 11 ही बार होता है, तो ये बराबर नहीं होंगी, ठीक है ना। तो ये भी गलत है, तो केवल और केवल आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो वैसे भी हमारा जब बी सही हो गया था, बाकी को हमें किसी को भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए। द करंट टाइम इज 10 मिनट पास्ट 3 इन द आफ्टरनून। अच्छी बात है। व्हाट विल बी द व्हाट विल द वी एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक 4 hours and 40 minutes फ्रॉम नाउ। वर्तमान समय दोपहर 3:10 है। अब से 4 घंटे 40 मिनट बाद घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, 55, 65, 45 की 42। ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा। तो देखो भैया ऐसा है, अभी बजे हैं 3:10, अभी ये घड़ी में 3 और 10, 4 घंटे 40 मिनट बाद, 4 घंटे 40 मिनट यदि प्लस कर दें तो आगे हो जाएगा 750। कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। अभी भाई 3:10 था, 4 घंटे 40 मिनट बाद आपका कितना बचेगा, 4 घंटे 40 मिनट बाद घड़ी की सुइयां कितना कोण बनाएंगी आपको बताना है। तो 4 घंटे 40 मिनट बाद घड़ी में कितना बज रहा होगा, 750, 7:50। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए, तो यहाँ पे आप शॉर्टकट वाला फार्मूला लगाइए, क्या आपका HM वाला फार्मूला, घंटे और मिनट वाला फार्मूला। क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी भी समय के बीच हमको एंगल फाइंड करना हो तो HM का फार्मूला सबसे बेस्ट फार्मूला है, ठीक है ना। HM मतलब आपका R और मिनट का फार्मूला। अब यहाँ पर देखो R और मिनट के फार्मूला आप लिख सकते हैं 1160,
11 आपके आर हो गए, 60 आपका मिनट हो गया। यहाँ पे 7 आपका आर है और 50 आपके मिनट है। फिर क्या करना है आपको, फिर इसमें आपके जो है आपको क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये हो जाएगा आपका 420, 7 6 जा 42 और 11 5 जा 55। आपको एक चीज पता है कि जो आपका समय है और जो आपकी स्पीड है कभी निगेटिव नहीं होती, तो आप क्या करेंगे 550 से माइनस कर देंगे 420 को, हमेशा बड़े से छोटा माइनस होगा, तो ये 0 आ जाएगा, 5 में से 2 गए 3 आ जाएगा, 5 में से 4 गए 1 आ जाएगा। अब जो आपका डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका कितना 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 65 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। 65 डिग्री आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 65 डिग्री आपका एंगल सही आंसर आएगा, तो बी आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, जो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं बहुत आसान फार्मूले हैं। आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी याद ऐसा रटना है, बस एक बार अपने दिमाग में आप बैठा लेंगे। जैसे आपको तब एक घड़ी में 12 घंटे तो होते हैं, घड़ी में अगर हम टोटल घंटों की बात करें, जो घड़ी हमारी आपकी बताती है तो केवल 12 घंटे ही बताती है। अगर कोई कहता है नहीं 23 घंटे 24 घंटे, तो हम उन 12 घंटों को मिला के बनाते हैं। जैसे आप रेलवे क्लॉक की बात करें उसमें तो सर जो है 14:20, फिर जो है 22:23 दिखाता है, तो वो हमने अपने से बना दी। लेकिन जो आप कोई भी घड़ी आप देखेंगे उसमें केवल आपके 1 to 12 नंबर ही दिखाई देते हैं, अर्थात केवल 12 आपके आर ही वहां पर बेस होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए भाई, क्या होगा। What is the angle the hour hand of a clock makes with the minute hands when the time is 15:40? घड़ी की घंटे की सुई मिनट की सुई से कितना कोण बनाती है जब समय 15:40 होता है? 110, 120, 125, 130। अब देखो 1540 का मतलब हो गया आपका 340, 1540 का मतलब हो गया आपका इतना 340। अब आप चाहे तो 340 को लेके बना सकते हैं, आप चाहे 1540 को लेके बना सकते हैं, किसी को भी लेके आप बना सकते हैं। मैं दोनों को लेके बताता हूं आपको कैसे। देखो दोनों से क्या सही आंसर आएगा या दोनों से अलग अलग आंसर आएगा, इन चीज को जरा अभी देखो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मान के चलते हैं 340, तो हम लगाते हैं 1160 से, एचएम के फार्मूले से हम लगाते हैं इसको, ठीक है ना। एचएम के फार्मूले से हम इसको लगाते हैं। एचएम मतलब हो गया आपका आर और मिनट का फार्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पे 11 आपका आर और 60 आपका मिनट, तो यहाँ पे आपका 15 आपका आर और 40 आपका मिनट। जो वहाँ पर दिया गया मैंने वही यहाँ पे लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये 900 हो गया, ये आपका 440 हो गया, ठीक है। इसको जरा माइनस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 0, 10 में से 4 गए 6, 8 में से 4 गए 4, 2 से मैंने डिवाइड किया, यह आ जाएगा आपका 2 दूना 4, 2 3 6, 230 डिग्री आ जाएगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद है, जिन्होंने पहली क्लास की उनको पता है, जिन्होंने पहली क्लास पढ़ी उनको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको भी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी तक आपने पहली क्लास नहीं पढ़ी तो पहली क्लास पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो आपका बेसिक जो है वो अगर आपको क्लियर करना है तो पहली क्लास आपको पढ़ना बहुत जरूरी है क्लॉक की, ठीक है ना। अब जैसे आपको मैंने बताया था कि कभी भी 2 से भाग देने के बाद, जैसे आप 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देने के बाद जो एंगल है अगर आपका वह 180 से मोर देन आता है, अर्थात 180 से अधिक आता है, तो उसको 360 से फिर माइनस कर दीजिए, 360 से फिर माइनस कर दीजिए। तो ये चूंकि 180 से ज्यादा है तो 360 फिर माइनस करो, कितना आएगा आपका ये 0, 6 - 3 तो 3, 3 - 2 तो 1, तो 130 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो जब हमने 1540 रखा तो हमने 360 से हमने इसको माइनस कर दिया। अब अगर हम इसकी जगह जो है 340 रखते तो क्या आंसर आता, जरा वो भी देख लो। 1540 का मतलब 340 होता है, 15:40 का मतलब हो गया 3:40। क्लियर है? अब जरा इसको देख लो, सॉल्व कर लीजिए। 11 का यहाँ 60 का इधर, तो ये हो जाता 180, ये हो जाता 440,
ओके, जरा माइनस कर दीजिए। तो 440 से 180 को माइनस करिए तो 0, 14 माइनस 8 तो 6 और 3 माइनस 1 तो 2। अब जरा इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 130 आपका तो भी आंसर आ जाता। तो देखो जब हमने इसको 340 रखा तो हमको जो है 360 से माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब हमने इसको 1540 रखा तो हमको 360 से माइनस करने की जरूरत पड़ी। क्लियर है? तो यहां पे आंसर वही आएगा, यहां से देखो आंसर वही आया, यहां से भी वही आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 130। हमने दोनों वैल्यू को रोक के मैंने आपको बताया कि जब आप इसको रखेंगे तो भी देखो आंसर आपका वही आएगा, और जब आप इसको यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। क्लियर है? आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर आप HM अर्थात आर और मिनट के फॉर्मूले के अलावा अगर इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं m बराबर 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, तो भी आपका आंसर यही आता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या आएगा। A watch reads 4:30 if the minute hand points towards east. In what direction will the hour hand point? एक घड़ी 4:30 पड़ती है, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी? नॉर्थ उत्तर, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। आप बताना है कौन सा सही आंसर होगा। तो अगर मैं क्लॉक की बात करूं, देखो आपने अगर डायरेक्शन पढ़ा है तो आपको पता है कि डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से बनता है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से डायरेक्शन बनाए जाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से हम डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक, ये डायरेक्शन। अब यहां पर देखें तो ये डायरेक्शन आपका होता है ईस्ट, ये डायरेक्शन ईस्ट, ये डायरेक्शन है आपका वेस्ट, ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ और ये डायरेक्शन है आपका साउथ। ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन है आपका साउथ ईस्ट और ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ वेस्ट। ओके, अब अगर घड़ी की हम बात करें तो घड़ी कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना, इस प्रकार से घड़ी है। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पे आपका 12, यहां पे आपका 3, यहां पे 6 और यहां पे 9, ठीक है ना, यहां पे आपका 12, यहां पे 3, यहां पे 6 और यहां पे 9। यहाँ पे आपका जो है 10 एंड 11, यहाँ पे आपका 1 एंड 2, यहाँ पे आपका 4 एंड 5, यहाँ पे आपका 7 एंड आपका 8। अब अगर आप डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन इस प्रकार से देखो, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ठीक है ना, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ठीक है। ये आपका क्या है? ईस्ट है, ये क्या आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है जहाँ पे 12 लिखा है और ये आपका साउथ है जहाँ 6 लिखा है। तो ये चारों जो नंबर हैं आपके 12, 3, 6 और 9, ये तो एग्जैक्ट डायरेक्शन में है। लेकिन अब देखो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन, ये मिडिल डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये आपका मिडिल डायरेक्शन है। तो अब ये डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन कौन सा है आपका? साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन कौन सा है आपका? नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सा है आपका? साउथ ईस्ट। ये आपका साउथ वेस्ट है, ये आपका डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, ठीक है ना। ये डायरेक्शन कौन सा है आपका? ये वाला, तो आपने कहा ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो 1 और 2 किस डायरेक्शन में आएंगे? आपके नॉर्थ ईस्ट में। 4, 5 किस डायरेक्शन में आएंगे? साउथ ईस्ट में। 7, 8 कहाँ आएंगे? साउथ वेस्ट में। 10, 11 कहाँ आएंगे? नॉर्थ वेस्ट में। तो अब एक घड़ी में 4:30 है, एक घड़ी में 4:30 है, तो 4:30 कुछ ऐसा होगा। देखो 4 बज के, ये आपका सेंटर पॉइंट है क्लॉक का। 4:30 पे जो आपकी घंटे की सुई है वो 4 पे होगी और मिनट की सुई एग्जैक्ट आपकी जो है 6 पे होगी। कुछ इस प्रकार से 4:30 बजेगा, कुछ इस प्रकार से आपका जो है 4:30 होगा। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो जो आपकी मिनट की हैंड है, देखो ये मिनट की हैंड है, ये मिनट की हैंड है और ये आपकी आर की हैंड है। तो जो आर की हैंड है वो किस डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट में। जो मिनट की हैंड है वो कहां है? आपकी साउथ में, ठीक है ना। जो आपके मिनट की हैंड है वो साउथ ईस्ट में है और जो आपके जो मिनट की हैंड है वो साउथ में है, जो आर की हैंड है वो साउथ ईस्ट में है।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर इंगित करती है। अब देखो एक चीज जरा, मिनट की सुई, तो मिनट की सुई, अब समय नहीं बदलेगा, समय नहीं बदलेगा, डायरेक्शन बदल सकता है। तो डायरेक्शन इस बदलेगा तो ईस्ट को हमें कहां ले जाना पड़ेगा, साउथ की जगह। ईस्ट को हमें कहां ले जाना पड़ेगा, साउथ की जगह। और जब ईस्ट को आप साउथ के पास लेके जाएंगे तो आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ कि जब ईस्ट पहुंच जाएगा साउथ की जगह, तो चूंकि ये जो डायरेक्शन है ये सब एक साथ आपस में जुड़े होते हैं, ये डायरेक्शन होगा साउथ वेस्ट, ये सारे डायरेक्शन एक साथ आपस में जुड़े होते हैं इस सेंटर पॉइंट के द्वारा, तो सारे डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे। तो अगर मिनट की सुई की जगह ईस्ट पहुंच जाएगा तो आपकी जो साउथ ईस्ट है यहां पर आपका नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मिनट की हैंड जो है ईस्ट को इंगित करेगी, अर्थात ईस्ट यदि घूम के साउथ की जगह आएगी तो साउथ की जगह कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि सभी डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगी। तो आपकी जो आर की सुई है वो आपकी साउथ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट को दर्शाने लगेगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। When will the hour and minute hands meet between 4 and 5 o'clock? 4 और 5 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा, ये आपको बताना है। जरा देखिए, अब यहां पे मिलने की बात है तो मिलने का मतलब हो गया कि डिस्टेंस और उनके बीच का जो एंगल है वो दोनों क्या हो जाएं, आपके जीरो हो जाएं। जीरो का मतलब हो गया आपका जो है, जीरो का मतलब हो गया आपका ओवरलैपिंग पोजीशन, ठीक है ना। जीरो का मतलब हो गया ओवरलैपिंग पोजीशन। जब ओवरलैपिंग पोजीशन की बात है तो यहां पे जरा देखिए, आपका दिया है 4 और 5 o'clock, 4 और 5 बजे के बीच। तो आपको पता है कि ओवरलैप की अगर बात हो रही है, ओवरलैप की यदि बात हो रही है तो यहां पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं बेस टाइम इंटू 60/11, डायरेक्ट लगा सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल, बेस टाइम क्या होगा, 4 और 5 बजे के बीच, 4 and 5 o'clock। तो 4 और 5 बजे की मतलब 4 बजे के बाद और 5 बजे से पहले, मतलब इसमें जो बेस टाइम हुआ वो 4 o'clock हुआ। 4 बजे के बाद ही तो है घटना घटित हुई होगी, तो 4 o'clock बेस टाइम हो गया। तो 4 इंटू 60/11 ये हो जाएगा आपका 240/11, तो ये हो जाएगा आपका 21 सही 9/11 मिनट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 o'clock, आंसर हो जाएगा आपका 4 o'clock एंड 21:9/11 मिनट्स, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, किस ऑप्शन में दिया गया वही आपका सही आंसर होगा। 4:21 सही 9/11 मिनट ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्लॉक के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जो है इन फार्मूलेस के द्वारा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि क्लॉक बहुत ही आसान टॉपिक है। लोगों को लगता है नहीं क्लॉक बहुत टफ है, क्लॉक बहुत आसान है, ठीक है। तो अब अगर आज के बाद आपको क्लॉक जो है टफ लगती भी होगी तो अब नहीं लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि अब हम लोगों ने सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। When will the hour and minute hands be opposite to each other between 3 and 4 o'clock? 3 और 4 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? विपरीत मतलब 180 डिग्री का एंगल, विपरीत मतलब हो गया 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब देखो, बात करना है अपोजिट की, बात करना है अपोजिट पोजीशन की, ठीक है।
अब जब अपोजिट पोजीशन की बात करना है, जब बात हमें अपोजिट पोजीशन की करना है, तो हम यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, बेस टाइम डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला, बेस टाइम प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। आपको पता है कि प्लस कब करना है, जब समय 6 से क्या होगा, कम होगा। अगर ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पर जो समय दिया गया है 3 and 4 o'clock, तो 3 o'clock आपका जो समय है वो आपका 6 o'clock से कम है। क्योंकि यहां पे जो बेस टाइम होगा वो कितना होगा, 3 o'clock होगा। बेस टाइम आपका 3 o'clock होगा, ठीक है ना। क्योंकि 3 और 4 बजे के बीच, अर्थात 3 बजे के बाद और 4 बजे के पहले, तो 3 बजकर कुछ मिनट पे यह घटना घटित होगी। तो आपने कहा बिल्कुल, तो बेस टाइम कितना होगा, 3 o'clock। तो यहां पे आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं 3 + 6 इंटू 60/11। ओके, 3 + 6 कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू 60/11, ये हो जाएगा आपका 540/11। जब 11 का इसमें भाग दो कितना आ जाएगा आपका, 11 4 जा 44, 11 9 जा 99, 49 सही 1/11 मिनट, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 o'clock and 49 1/11 मिनट, ठीक है ना। यहां पे 4 o'clock नहीं होगा, यहां पे आपका 3 o'clock होगा, ठीक है ना। यहां पे 3 o'clock होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पे 3 होगा हर जगह, 4 नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पे आपका कितना होगा, 3 o'clock होगा हर जगह, क्योंकि 3 बजकर के कुछ मिनट पर यह है आपकी घटना घटी। जो हमने निकाले कितना, 49 सही 1/11 मिनट। तो 3 o'clock 49 1/11 मिनट, ये आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है, लेकिन वहां पे 4 नहीं, वहां पे 3 होगा, ठीक है ना। क्योंकि 3 और 4 बजे के बीच ये घटना घटित होनी है, तो 3 बजकर कुछ मिनट पे होगी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इफ ए क्लॉक टेक्स 33 seconds टू स्ट्राइक 12 times, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्ट्राइक 8 times। एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए कि 8 बार बजने में कितना समय लेगी। 22 सेकंड, 21 सेकंड, 23 सेकंड, 20 सेकंड। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, वो आपका पेंडुलम वाली क्लॉक पे आधारित है। अब पेंडुलम क्लॉक में एक विशेषता होती है कि वो जितनी बार बोलते, भाई जितने घंटे उसमें बजते हैं, जैसे मान लो 10 घंटे बजे, वो 10 बार बोलेगी। भाई पेंडुलम क्लॉक की एक विशेषता होती है कि जितना बजता है उतनी बार वह बोलती है। दूसरा, जितना उसमें बज रहा होगा, जो समय अंतराल होगा उससे एक कम होगा। जैसे यहां कह रहा है कि इफ ए क्लॉक टेक्स 33 सेकंड टू स्ट्राइक 12 times, तो 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है। तो 12 बार बजने में समय अंतराल कितना होगा, 12 बार बजने में 12 बार बजने में जो आपका टाइम डिफरेंस होगा, बजने में समय अंतराल 12 बार बजने में टाइम डिफरेंस कितना होगा, समय अंतराल कितना होगा, समय अंतराल 12 बार बजने में आपका समय अंतराल कितना होगा। तो आपने कहा 11 होगा। समय अंतराल कितना होगा, तो आपने कहा समय जो अंतराल होगा वो आपका 11 होगा। क्योंकि जो आपका टाइम डिफरेंस होता है पेंडुलम क्लॉक में वो एक कम होता है। जितनी बार बजेगी उतना टाइम डिफरेंस उसमें एक कम होगा। 12 बार बज रही, टाइम डिफरेंस 11। अगर 10 बार बजेगी तो टाइम डिफरेंस आपका 9। ठीक है। अब देखिए टाइम का जो समय जो अंतराल होगा वो 11 हो गया। अब आपको यहां पर दिया है कि 33 सेकंड। अब 8 बार बजने में 8 बार बजने में 8 बार बजने में 8 बार बजने में समय अंतराल 8 बार बजने में समय अंतराल कितना होगा। 8 बार बजने में समय अंतराल कितना होगा। तो आपने कहा 8 बार बजने समय अंतराल 7 होगा। तो 11 बार में 33 सेकंड है तो एक बार में 33/11 है।
ठीक है ना। तो आपका यहाँ 7 बार में कितना होगा, तो 11 3 जा 33, तो 7 टाइम में कितना होगा, 7 इंटू 3, 1 टाइम में 3, तो 7 टाइम में आपका 21 सेकेंड, 21 सेकेंड आपका सही आंसर आएगा, 21 सेकेंड आपका सही आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 11 टाइम में 33, तो 1 टाइम में 3, तो 7 टाइम में आपका 21 सेकेंड, तो 21 सेकेंड आपका सही आंसर आएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। 2 clocks start ringing simultaneously at 10 o'clock. The first clock ring in 18 seconds and the second clock ring in 27 seconds. Tell what will be the time difference between the 6th hour of the first clock and the 4th hour of the second clock. दो घड़ियां एक साथ 10 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। पहली घड़ी 18 सेकंड में, दूसरी घड़ी 27 सेकंड में बजती है। बताइए पहली घड़ी के छठे प्रहर तथा दूसरी घड़ी के चौथे प्रहर में कितने समय का अंतर होगा। चौथे प्रहर, दूसरी घड़ी के चौथे प्रहर में, प्रहर मतलब हो जाएगा यहाँ पे आर, ठीक है ना। 6 आर एंड 4th आर, मतलब चौथे प्रहर और छठे प्रहर के बीच में कितना डिफरेंस होगा। तो देखो 10 बजे मतलब समय अंतराल, तो आपने कहा 10 बार में समय अंतराल, 10 बार बजने में, 10 बार बजने में समय अंतराल, 10 बार बजने में समय अंतराल जो टाइम डिफरेंस आएगा, समय अंतराल वो आपका कितना आएगा 9, ठीक है ना। अब दो घड़ियां, एक ए है एक बी है, तो अगर मैं ए की बात करता हूं तो वह बजती है 18 सेकंड में, तो 18/9, तो ये 2 सेकंड का अंतराल आ जाएगा। बी जो बजती है वो 27 सेकंड में, तो 27/9 ये बजेगी 3 सेकंड में, 3 सेकंड के अंतराल में। अब करें पहली घड़ी के छठे प्रहर में, अब 4th आर मतलब कितना समय अंतराल 5, 4th आर मतलब 6 बजने में 6 बार बजने में, ऐसे लिखो 6 बार बजने में समय अंतराल, 6 बार बजने में समय अंतराल, तो आपने कहा समय अंतराल हो जाएगा आपका 5, 6 बार बजने में समय अंतराल 5। अब देखो पहली घड़ी छठे प्रहर, तो समय अंतराल 5 है, पहली घड़ी 2 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा आपका 10, और 4 बार बजने में समय अंतराल, 4 बार बजने में समय अंतराल, तो आपने कहा 4 बार बजने में जो समय अंतराल होगा वो आपका 3 होगा, और एक बार जो आपकी दूसरी घड़ी 3 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो 3 जीतीजा कितना हो जाएगा आपका 9। तो ए और बी का डिफरेंस कितना होगा, तो आपका जो है ए और बी का इनका जो दोनों का डिफरेंस है, छठे प्रहर और चौथे प्रहर कितना का डिफरेंस हो जाएगा, आपने कहा 10 - 9, ये डिफरेंस आ जाएगा 1 सेकंड का, 1 सेकंड का आपका अंतर होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोनों के बीच आपका जो है छठे प्रहर तो दूसरी घड़ी के चौथे प्रहर के बीच का जो टाइम डिफरेंस होगा वो 1 सेकंड का होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। 2 clocks start ringing simultaneously at 8 o'clock. The first clock ring in 14 seconds and the second clock ring in 21 seconds. After what time will both ring together? दो घड़ियां एक साथ 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। पहली घड़ी 14 सेकंड में, दूसरी घड़ी 21 सेकंड में बजती है। कितने समय बाद दोनों एक साथ बजेंगी? 10 सेकंड, 12 सेकंड, 8 सेकंड एंड 6 सेकंड। आपने कहा बहुत आसान। देखो 8 बार बजने में समय अंतराल, 8 बार बजने में समय अंतराल,
8 बार बजने में समय अंतराल कितना हो गया? तो आपने कहा 8 बार बजने में समय अंतराल हो गया आपका 7। 8 बार बजने समय कितना हो गया? 7। अब देखो पहली घड़ी अगर ए की बात करें, ए मतलब पहली घड़ी, बी मतलब दूसरी घड़ी, तो हो जाएगा आपका 14, तो 14/7 अर्थात 2 सेकंड में बजती है। दूसरी घड़ी बी आपकी 21/7 अर्थात 3 सेकंड के अंतराल में बजती है। अब देखो एक है ए, एक है बी, ये 2 सेकंड में बजती है, हर 3 सेकंड में बजती है। अब ये फिर से 4 सेकंड में बजेगी। अब ये नहीं बजेगी क्योंकि देखो दोनों के अंदर 1 सेकंड का भी अंतराल है। अब ये 2, 2, 4 अर्थात अब ये रुकी हुई है। फिर जैसे ही ये 6 पे बजेगी तो ये भी 6 पे बोल जाएगी। देखो भाई, देखो ये 2 और 2 4, यहां अभी 1 सेकंड का अंतराल है तो अभी 1 सेकंड ये रुकी हुई है। जैसे ही 2 और 4 2 6 हुआ तो 2 और 1 यहां से, तो कितना हो गया? 3, 3 3 कितना हो गया? 6। तो 6 सेकंड के अंतराल पे जैसे ही 6 सेकंड का अंतराल होगा फिर से ये दोनों सुइयां एक साथ बज जाएंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 सेकंड। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6 सेकंड। 6 सेकंड पे दोनों एक साथ फिर से बजेंगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। अ क्लॉक स्पीक्स वंस एट 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock, that is as long as there is time in the clock. The clock speaks that many times. Tell how many times will the clock speak in 24 hours. कह रहा कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है घड़ी उतनी ही बार बोलती है। बताइए कि 24 घंटे में घड़ी कुल कितनी बार बोलेगी। आपके घर में जो एक मुर्गा बोलने वाली घड़ी है, अब वो घड़ी 24 घंटे में कितनी बार कुकड़ू कुकड़ू बोलती है ये आपको बताना है। तो अब आपने कहा कि भाई घड़ी में तो 12 ही घंटे होते हैं, तो 12 घंटे का हम निकाल लेते हैं और फिर 24 घंटे में 12 का जितना भी निकलेगा उसका दोगुना कर देंगे, 24 घंटे का निकल आएगा। तो यहां पर देखिए, अब जैसे 1 बजता है तो 1 बार, 2 बजता है तो 2 बार, 3 बजता है तो 3 बार, अगर 4 बजेगा तो 4 बार, 5 बजेगा तो 5 बार, ऐसे ही जब 12 बजेगा तो 12 बार ये बोलेगी। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो देखो n बराबर आपका हमने ले लिया 12, क्योंकि आपके घड़ी में 1 से 12 तक टोटल अंक होते हैं, तो n इक्वल टू हमने ले लिया 12। अब आपको पता है कि यहां पे जो है आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने कहा फॉर्मूला होता है लगातार संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। n की वैल्यू कितनी है आपकी? 12, तो 12 इंटू 13 हो जाएगा, क्योंकि 12 जब रखेंगे 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, अपॉन 2, तो 2 6 जा 12, तो 13 6 जा 78। तो देखो 12 घंटे में 12 आवर में कितना आ गया आपका? 12 आवर में 78 टाइम्स। ठीक है ना, 12 आवर में 78 टाइम्स। ठीक है, तो 24 आवर में अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? 78 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 156 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 156 आपका सही आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए। माई वॉच वॉज 5 minutes behind the correct time at 12 noon, but at 7 in the evening it was 9 minutes ahead of the correct time. Tell me when the clock would have told the correct time. मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को 7 बजे सही समय से 9 मिनट आगे थी। बताइए घड़ी ने सही समय कब बताया होगा? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखो यह है आपका जो है क्लॉक में से जो आपका जो है एक घड़ी गलत समय बता रही है। ठीक है ना, आपको बताना है कि वो कब सही समय बताएगी। अब ये घड़ी चूंकि कागज पे बनी है, कागज पे क्वेश्चन है, तो हम निकाल के उसको सुई तो बढ़ा नहीं सकते। हमारी घड़ी तो हम निकालते और सुई को बढ़ा देते, सही आंसर हो जाता। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब एक चीज समझिए, जब भी जो है आपका जो है यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे घड़ी में पूछे जाते हैं,
तो जब भी आपसे जो है स्लो या फास्ट क्लॉक के क्वेश्चन, देखो ये स्लो और फास्ट क्लॉक से है, मतलब पहले वो धीमी थी, बाद में वो तेज हो गई, पहले 5 मिनट पीछे थी, बाद में 9 मिनट क्या हो गई आगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं। देखो अगर मिनट की बात हो, जब दिया हो कि मिनट की बात हो और मिनट में दिया हो कि इतने मिनट क्या है आपकी बिहाइंड है, इतने मिनट आपकी बिहाइंड है और इतने मिनट आपकी अहेड है, ठीक है ना, इतने मिनट आपकी अहेड है, तो ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस, ठीक है ना। तो यहां से टोटल मिनट आ जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, जो आपको समय दिया होगा उनकी वजह आप टोटल आर को काउंट कर लेंगे, ठीक है। फिर आप जो है यहां पर क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल मिनट इक्वल टू टोटल आर के, ठीक है ना, टोटल आर के, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। टोटल मिनट इक्वल्स टू टोटल आर के, ठीक है, टोटल आर, टोटल मिनट इक्वल टू टोटल आवर्स के हो जाएंगे। इस फॉर्मूले को आपको यहां पे लगाना है, मैं सही से लिख दूं ताकि वो पढ़ने में ऐसा ना लगे कि कुछ और लिखा है। टोटल मिनट इक्वल टू टोटल आर के। भाई अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1 मिनट में सुई कितना चल रही है, 1 मिनट में सुई कितना, 1 मिनट सुई चलने के लिए कितने घंटे ले रही है, तो 5 मिनट यदि उसे मुझे चलाना है तो कितने घंटे वो लेगी, मैं आसानी से आंसर दे सकता हूं। भाई जैसे मान लो मुझे पता है कि एक घड़ी है वह 1 मिनट चलने के लिए 2 घंटे ले रही है, तो 5 मिनट यदि वो पीछे है तो सही समय बताने के लिए उसको 10 घंटे लग जाएंगे, सही समय बताने के लिए उसको 10 घंटे लग जाएंगे, मैं डायरेक्ट बता सकता हूं। तो यहां से भी मुझे 1 मिनट का समय चाहिए कि 1 मिनट के लिए सुई कितना घंटे ले रही है। तो यहां पर देखिए, अगर मैं टोटल मिनट की बात करूं, अगर मैं टोटल मिनट की बात करूं, तो आपने कहा कि 5 मिनट पीछे 9 मिनट आगे, अर्थात टोटल मिनट हो गए 14। बात मेरी समझ में आ गई। 5 मिनट बिहाइंड एंड 9 मिनट अहेड, तो दोनों प्लस कर दिया, कितना हो गया आपका 14 मिनट। अब अगर टोटल आर की बात करें, तो आपने कहा जो है ये बात है जो है कब की, तो आपने कहा 12 नून से और 7 इवनिंग तक, दोपहर 12 बजे से शाम के 7 बजे तक, तो 12 बजे से 7 बजे के बीच में टोटल आर कितने हो गए, 7। अब टोटल मिनट बराबर टोटल आर के कर दो, तो 7 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 7 आर के, ठीक है ना। तो 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 7/14 आर के। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा आपका 1/2, 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 आर के। इतनी बात मेरी समझ में आ गई, 1 मिनट के लिए आधा घंटा, 1 मिनट के लिए आधा घंटा, तो घड़ी को कितने मिनट चलाना है, आपने कहा 5 मिनट, 5 मिनट दिए, और चूंकि 5 मिनट वो पीछे है ना, 5 मिनट और चल जाएगी तो सही समय बता देगी। तो 1 मिनट के लिए आधा घंटा, तो 5 मिनट के लिए कितने घंटे लेगी, आपने कहा 5 × 1/2 आर, तो ये हो जाएगा आपका 5/2, इसको लिख सकते हैं 2.5 घंटे, 2:1/2 आर, ठीक है ना। अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, इसको लिख सकते हैं 2 घंटे 2 hours and 30 मिनट, 2 hour and 30 मिनट, ठीक है। 2 hour 30 मिनट कैसे भाई, 2 घंटे तो ये हो गए। 1/2 को अगर हमें मिनट में चेंज करना है तो 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 30 60, ये आपका 30 मिनट यहां से आ जाएगा। क्लियर है। अगर हमको 1/2 को मिनट में चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा, 30 को 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट के बाद फिर से वह सही समय बताएगी। तो 2 घंटे 30 मिनट हम कहां से जोड़ेंगे, जहां से घड़ी ने चलना शुरू किया है, 12 आवर से। 12 + 2 hour 30 मिनट, कितना हो जाएगा ये, 14:30 हो जाएगा।
अर्थात 2:30 आपका सही आंसर आ जाएगा। 2:30 ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्योंकि जब आप 12 बजे में 2 घंटे 30 मिनट जोड़ेंगे तो यह जाएगा 14:30 और 14:30 का मतलब हो गया 2:30। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। 2 clocks स्टार्ट रिंगिंग simultaneously at 8 o'clock. The first clock ring in 14 seconds and the second clock ring in 21 seconds. How many times will it ring together in the middle? दो घड़ियां एक साथ 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। पहली घड़ी 14 सेकंड में तथा दूसरी घड़ी 21 सेकंड में बजती है। बीच में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 1 बार, 2 बार, 3 बार की 4 बार। तो देखो भैया, ये घड़ी भी आपका पेंडुलम पे आधारित है, ये क्वेश्चन भी आपका पेंडुलम घड़ी पे आधारित है। तो 8 बार बजने में 8 बार बजने में समय अंतराल 8 बार बजने में समय अंतराल 8 बार बजने में समय अंतराल कितना हो गया? आपने कहा 7। कितना हो गया? 7। तो अब देखो, पहली घड़ी ए 14 सेकंड में, तो 14/7 अर्थात 2 सेकंड में। दूसरी घड़ी बी आपकी 21 सेकंड में, 21/7 अर्थात 3 सेकंड में। तो पहली घड़ी बजती है हर 2 सेकंड में, दूसरी वाली बजती है हर 3 सेकंड में। तो फिर ये बजेगी 4 पे, ये बजेगी 6 पे, ठीक है ना, ये बजेगी फिर 8 पर, ठीक है। यहां पे इसको लिखते हैं ताकि पूरा का पूरा एक साथ बन जाए। यहां पे ए और यहां पे आपका बी। देखो, पहले ये ए आपकी कितने पे है? 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर आपकी 8 पे, फिर 10 पे, फिर आपकी बजेगी ये 12 पे, ठीक है। ये क्या बजेगी? 3, फिर 6, फिर 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, ठीक है ना। कितने बजेगी? 15 3 18, ठीक है। 15 3 ये बजेगी आपकी 18 बाद में। ये कितने पे होगा आपका? 10 10 2 12, फिर 12 पे बजेगी। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। 10 2 12, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बार तो एक साथ में कब बजी? जब आपका 6 सेकंड में। फिर कब एक साथ बजेंगी? आपकी 12 सेकंड में, ठीक है ना। अब 12 के बाद फिर आगे भी और आएगा एक बार, ये 14 तक जाएगा। 12 2 14, ये 14 तक जाएगा। जो पहली वाली है वो कहां तक जाएगी? 14 तक, ठीक है ना। दूसरी वाली कहां तक जाएगी? 18 तक। तो फिर क्या आगे कभी एक साथ बजेंगी? नहीं, 2 बार बजेंगी। एक बार 6 सेकंड पे, एक बार 12 सेकंड पे। तो इसका आंसर आपका बी आएगा। 2 बार एक साथ बजेंगी। एक बार आपकी बजेंगी जो है 6 सेकंड पे और एक बार बजेंगी एक साथ में जो है 12 सेकंड में। तो 2 बार ये एक साथ जो है सुइयां बजेंगी। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में क्लॉक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।